हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन ने आपके लिए शुरू करी है दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे 50 क्वेश्चन का। मैं आपको क्वेश्चन बोलता चलूंगा, समझाता चलूंगा और आपको साथ साथ इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के समर ओलंपिक कब होंगे। तो बेसिकली ओलंपिक 4-4 साल के बाद होते हैं और इसमें भी एक समर होता है, एक विंटर होता है। इससे पहले वाले 2020 में होने थे, लेकिन उस टाइम पर कोरोना की वजह से वो 2021 में हुए थे। तो पूछ रहा है कि भाई 2024 के जो आपके समर ओलंपिक है वो आपके कौन से शहर में होंगे। चार ऑप्शन आपके पास है: पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स और बेल्जियम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा? 2024 के जो ओलंपिक है वो आपके पेरिस के अंदर होंगे। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेन ग्रीस में हुए थे। ठीक है। इससे पहले के जो ओलंपिक है 2020 में होने थे, लेकिन वो 2021 में जापान के शहर टोक्यो में हुए थे। तो 2024 के पेरिस में, इससे पहले के हुए थे आपके टोक्यो में। 4-4 साल के बाद होते हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका पेरिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द वाटर साइकिल विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि पौधे की पत्तियों से पानी का भाप बनना। उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाटर साइकिल के दौरान पौधे के किस भाग से इवापोरेशन होता है। आपके ऑप्शन है लीव्स, पत्तियां, ब्रांचेस, शाखाएं, रूट, जड़, स्टेम। तो सही जो आंसर है वो सही आंसर है लीव्स। ठीक है। जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर ही हरा जो आपका कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पौधे के तहत ही क्या होता है? आपका वाष्पीकरण होता है। दूसरे क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो ए है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज डिसोल्व्ड आफ्टर 5 ईयर। वो ये कह रहा है कि जैसे आपका केंद्र के स्तर पर राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, ऐसे राज्य में भी दो हाउस होते हैं। एक को विधानसभा बोलते हैं, एक को विधान परिषद कहते हैं। तो वो ये कह रहा है क्या विधान परिषद 5 साल के बाद खत्म हो जाती है? दूसरा दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज डिसोल्व्ड आफ्टर 6 ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी राज्य की 6 साल के बाद डिसोल्व हो जाती है। यानी कि जो विधान परिषद है, दूसरा हाउस, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है ऐसे राज्य में दो हाउस होते हैं। तो जो दूसरे वाला हाउस है, पहले ऑप्शन में कह रहा था वो 5 साल के बाद खत्म होता है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है वो 6 साल के बाद खत्म होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिसोल्व नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द गवर्नर डिसोल्व ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। क्या गवर्नर किसी राज्य की विधान परिषद को खत्म कर सकता है? तो बेसिकली दूसरा क्वेश्चन, एक बार मैं सारे ऑप्शन दोबारा से बता देता हूं। किसी राज्य की विधान परिषद 6 साल बाद खत्म हो जाती है, किसी राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद खत्म हो जाती है, या किसी राज्य की विधान परिषद खत्म नहीं होती है, या डी गवर्नर कभी भी राज्य की विधान परिषद को खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो सी ऑप्शन है वो सही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे डिसोल्व नहीं होती है। जिस तरीके से राज्यसभा एक कंटिन्यू हाउस होती है, ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी एक कंटिन्यू हाउस होती है। लेकिन आर्टिकल 169 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा की जो उस राज्य की जो विधानसभा है वो एक अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करती है। फिर वो प्रस्ताव संसद में जाता है। संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल बना भी सकती है, हटा भी सकती है।
सारे राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऐसे 6 राज्य कौन से हैं जिनके पास विधान परिषद। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका जो सही आंसर होता है इससे पहले वाले का, तीसरे का सी। अगला कह रहा है व्हाट इज अ एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है सैचुरेटेड जोन बीनीथ द वाटर टेबल, धरती के नीचे, ठीक है, पानी का स्तर है। तो पानी के स्तर में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है संतृप्त, यानी कि जब किसी चीज में और ज्यादा घुलने के चांसेस ना हो उसको सैचुरेटेड लेयर बोलते हैं। तो सैचुरेटेड जोन बीनीथ द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे ऐसा जोन जो सैचुरेटेड है वो। अपर सरफेस जोन ऑफ सैचुरेशन, लोअर सरफेस ऑफ सैचुरेशन। चौथा ऑप्शन कह रहा है अनसैचुरेटेड जोन, ठीक है, पानी की टेबल के नीचे जो अनसैचुरेटेड जोन है वो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, फोर्थ का है ए, अनसैचुरेटेड जोन बीनीथ द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे अनसैचुरेटेड जोन को हम क्या कहते हैं? आपका एक्वीफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलमकारी। कलमकारी कौन से राज्य का एक पेंटिंग है, ठीक है, कलमकारी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं। ऑप्शन आपके पास गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन है कि जो कलमकारी है वो बेसिकली किस राज्य की ट्रेडिशनल आर्ट की फॉर्म है, पेंटिंग है। तो ये बेसिकली आपकी है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये है आपकी आंध्र प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश। नोट डाउन आप इसको करते चलना। अगला कह रहा है एज ऑफ अगस्त 2020 इंडिया गेट्स इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू फ्रॉम। अगस्त 2020 के अनुसार भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट से, ठीक है, कौन से फील्ड से कमाता है? नमक से, मसालों से, दूध से या रिफाइंड पेट्रोलियम से? ठीक है, आप जल्दी जल्दी आंसर दो। अगस्त 2020 के अनुसार भारत अपने सबसे ज्यादा अर्निंग कहां से करता है? आज जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये आपका 2020 को 28 नवंबर 2020 को पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ये वो वाला पेपर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिफाइंड पेट्रोलियम, ठीक है, रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी कि 6 का आंसर था आपका डी। सेवेंथ की अगर हम बात करें, सेवेंथ कह रहा है कौन सा को फाउंडर था स्वराज पार्टी अलोंग विद मोतीलाल नेहरू। तो बेसिकली क्या हुआ था जब असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें ना एक चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था। यूपी के गोरखपुर के पास एक चोरा चोरी इंसिडेंट पड़ता है और उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। वहां पर चोरा चोरी इंसिडेंट में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो गई थी। तो इससे नाराज होकर, ठीक है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अब कुछ लोगों का कहना था कि असहयोग आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। तो इस अलग पार्टी में स्वराज पार्टी जो बनी थी 1924 में, इसमें 2 व्यक्ति थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक आपके सी आर दास। तो ये लोग क्या थे, ये लोग कह रहे थे कि भाई क्या होना चाहिए, ठीक है, कि ये चीजें बंद नहीं होनी चाहिए थी, कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो ये जो अपना 7वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है सी आर दास, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। देखो फसलों के 3 सीजन होते हैं। राबी ऐसी फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में होली के आसपास इनको काटा जाता है, उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं। दूसरी खारी क्रॉप्स जिनको मॉनसूनल क्रॉप भी कहते हैं और ये आपकी जुलाई अगस्त में लगाई जाती है और दिवाली के आसपास इनको काटा जाता है। अब राबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच में जो 2 महीने बचते हैं उसमें जायद क्रॉप उगाई जाती है। अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल आया था कि जायद क्रॉप बतानी है, राइस, कॉटन, वाटरमेलन, व्हीट। तो बेसिकली क्या है, जो वाटरमेलन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जो वाटरमेलन है,
ठीक है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, इस तरह के जो शॉर्ट टाइम में पकने वाले फल और सब्जियों, इनको क्या कहते हैं हम? जायद क्रॉप्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो वाटरमेलन था। ठीक है, जायद क्रॉप्स में आ गया आपका वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। बेसिकली क्या था, भारत में जो ब्रिटिशों ने हाई कोर्ट स्टैब्लिश करे थे, ठीक है, तो हमने क्या करा, आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट तो अपना अलग से बनाया, क्योंकि पहले वाला जो सुप्रीम कोर्ट था वो आपका कोलकाता में था। तो हमने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट तो दोबारा बनाया, लेकिन हमने हाई कोर्ट वही रखे। तो एक हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, उसके तहत 3 हाई कोर्ट बने थे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। तो एक ही साल 3 हाई कोर्ट तब बने थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। और अगर चौथा सबसे पुराना पूछे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1865 का चौथे नंबर का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, और इसको लेकर कानून था हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अंबाला में, पठानकोट में, अमृतसर में, लाहौर में। ठीक है, तो आप सब लोग बता दोगे। ठीक है, तो इसका जो 10th का सही ऑप्शन आंसर है वो है अमृतसर। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने फायरिंग के आदेश दिए थे, और फिर उस फायरिंग के अंदर शामिल होने वाले, ठीक है, जनरल डायर तो कमांडर थे, उसके अंदर एक व्यक्ति शामिल थे जनरल ओ डायर, जिनको उधम सिंह ने, ठीक है, लंदन में जाकर गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो वो थे जनरल ओ डायर, न कि जनरल डायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि सितंबर 2020 तक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या कितनी है? तो 29 है, 39 है कि 34 है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जजों की जो संख्या है फिलहाल, ठीक है, जजों की जो संख्या है फिलहाल वो 1+33, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जज, तो ये हो गए 34। और ये इसलिए क्वेश्चन आया क्योंकि पहले 31 थे, और उसी समय पर ये बड़े थे दो। ठीक है, उस समय पर 1+31 थे, और फिर दो और बढ़ गए थे तो 34 हो गए थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर हमने जब सुप्रीम कोर्ट बनाया अपना 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय पर जजों की संख्या थी 1+7। और जब कभी 1773 में कोलकाता के अंदर, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट बना था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बना था, उस टाइम पर जजों की संख्या थी 1+3। एलिजाम पे कोलकाता वाले हाई कोर्ट के, कोलकाता वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। एच जे कानिया दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि, जो वनों की जो कृषि होती है, एग्रो मतलब कृषि, फॉरेस्ट्री मतलब वन, उसको लेकर जो रिसर्च का जो सेंटर है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जो उसका जो हेडक्वार्टर है, ऑप्शन दे रखे झांसी, शिलोंग, रायपुर, रांची। तो इसका जो सही आंसर है 12th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, झांसी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला कह रहा है कि एज ऑन 14 जुलाई 2020 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द 6th रिचेस्ट मैन। 14 जुलाई 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे छठे नंबर के व्यक्ति, ठीक है, सबसे छठे नंबर के अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रहा है नारायण मूर्ति, रतन टाटा, लक्ष्मी निवास मित्तल, मुकेश अंबानी। तो ये उस समय की रिपोर्ट थी, तो मुकेश अंबानी छठे नंबर के उस समय पर थे। ठीक है, तो ये उस समय की रिपोर्ट थी, वो चीज आपने याद रखनी है, यानी कि उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अब ये बदल कर आएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी,
ठीक है, मुकेश अंबानी। अगला कह रहा है विद विच कंट्री इंडिया शेयर इट्स लार्जेस्ट बाउंड्री, भारत का सबसे लंबा बॉर्डर कौन से देश के साथ लगता है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, ठीक है, 4096 किलोमीटर का। और सबसे जो छोटा बॉर्डर है तो पीओके में जो पड़ने वाला आपका भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, सॉरी भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर है 107 किलोमीटर का, ठीक है, जिसको डूरंड लाइन भी कहते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के हेड, राज्यसभा के हेड उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरा कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो अटॉर्नी जनरल है जिनका मेंशन आर्टिकल 76 में है वो राज्यसभा के हेड होते हैं। या तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के हेड होते हैं। या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के हेड होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि भारत राज्यसभा के हेड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या आपके अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है अगस्त 2020 के अनुसार भारत के कौन से सेक्टर में 100% एफडीआई परमिट नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पहले क्या था कि भाई एफडीआई आ सकती है, यानी कि विदेशी व्यक्ति पैसा लगा सकते हैं, लेकिन 100% पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें से पूछा उसने नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 100% इक्विटी किसमें परमिशन नहीं है, यानी कि 100% विदेशी पैसा कौन से सेक्टर में अलाउड नहीं है? तो कह रहा है वो ई कॉमर्स एक्टिविटी, सिंगल ब्रांड रिटेल प्रोडक्ट या मल्टी ब्रांड रिटेल प्रोडक्ट या होलसेल। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है 3 फील्ड में अलाउड है, सी वाले में नहीं है। मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। अगर हम बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, पट्टचित्र स्टाइल, पट्टचित्र स्टाइल, ठीक है, कौन से राज्य की पेंटिंग का स्टाइल है? तो पहले एक और पेंटिंग का क्वेश्चन आया, तो आर्ट और कल्चर के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कलमकारी देखा था जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऐसे ही जो आपका ये है पट्टचित्र, ठीक है, इसके ऑप्शन आपके पास उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो जो सही आंसर है इसका वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर पट्टचित्र स्टाइल है आपका पेंटिंग का। तो दो देख लिया हमने, कलमकारी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और पट्टचित्र उड़ीसा में। अगला कह रहा है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है, जिसको सोल्ट मार्च या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। तो उसकी शुरुआत उन्होंने किस जगह से करी थी? चंपारण से, साबरमती से या सेवाग्राम से, ठीक है, या शांति निकेतन से। ठीक है, तो जो शांति निकेतन थे वो तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश करे थे। चंपारण से इन्होंने किसानों का मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, साबरमती नाम की जगह से महात्मा गांधी ने क्या किया था आपका, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये क्वेश्चन पहले अगर आपने मेरी पहले बात सुनी होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब होती है? तो जो राबी क्रॉप है, ठीक है, उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि उसकी जो कटाई होती है, वो आपकी होती है, ऑप्शन दे रखा है मार्च जून, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो मार्च जून के आसपास राबी फसलों की कटाई की जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका ए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां से क्वेश्चन सीधा आता है, ये एसआई यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रखा है? एनर्जी। एनर्जी भाई किस में नापी जाती है? किलोवोल्ट में, जूल में, हॉर्स पावर में, न्यूटन में। एनर्जी
ऊर्जा का स्रोत उसने पूछा है, ठीक है, कि ऊर्जा की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है। तो बेसिकली क्या है, जो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो किलोवाट कह रहा है, जूल कह रहा है, हॉर्स पावर कह रहा है और न्यूटन कह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स है, फोर्स बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और जो कोई भी जैसे इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है उसको ना हॉर्स पावर में बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना इतनी हॉर्स पावर का मोटर है, तो वो वाली एनर्जी होती है। वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। और किलोवोट, किलोवोट आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो वो क्या लगते हैं आपके किलोवोट पर आर के हिसाब से आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका सही आंसर जो होगा आपका, वैसे तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट में ये ना जूल इसका सही आंसर दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका जूल अभी हम मान के चलते हैं, बाकी हम फिर देखेंगे। वैसे जूल वर्क का होता है ना कि एनर्जी का, ठीक है, फोर्स का हो गया, बल का हो गया न्यूटन, ठीक है, तो हॉर्स पावर या किलोवाट पर आर में से कुछ होना चाहिए, बाकी एक बार हम देख लेंगे इसको। नेक्स्ट कह रहे हैं विद विच डांसिंग फॉर्म इज द नोटेड क्लासिकल सिंगर, ठीक है, सोवना नारायण एसोसिएटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सोवना नारायण आपके किस डांस से जुड़ी हुई है, सोवना नारायण, ठीक है, तो ये जुड़ी हुई है बेसिकली आपके कथक से, ठीक है, कथक डांस से जुड़ी हुई है आपकी सोवना नारायण। ऑप्शन में था कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ठीक है। तो डांस से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कुचिपुड़ी कौन से राज्य का है, कथकली कौन से का है, भरतनाट्यम कौन से का है, कथक कौन से का है। तो यहाँ पर नहीं है, उस समय करंट अफेयर्स में कुछ रहा होगा, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला कह रहा है स्टैच्यूटरी पावर ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल वाज प्रोवाइडेड टू आरबीआई बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो बेसिकली क्या है, अभी जैसे डॉलर है, ठीक है, एक डॉलर, ठीक है, कितने इंडियन रुपीस के बराबर होगा, या किसी भी देश की करेंसी इंडियन रुपीस में के कितने के बराबर होगी। तो ये जो अधिकार आरबीआई के पास, ठीक है, कौन से सन में आया था, ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये आपका कौन से सन में ये अधिकार मिला था आरबीआई को कि वो क्या करेगा, इंडियन करेंसी को विदेशी करेंसी के बदले में बदलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 1923 कह रहा है, 1963 कह रहा है, 1981 कह रहा है और 1947 कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1947 है, डी है, ठीक है। 1947 में आरबीआई के पास ये पावर आई थी, ठीक है, कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन करेगा, यानी कि विदेशी करेंसी को भारतीय करेंसियों में बदलेगा। अगला कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम। देखो पहले क्वेश्चन ये उस समय का करंट अफेयर्स था, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम आपके, ठीक है, ब्रिटेन के यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कोलालमपुर, मेलबर्न, बर्मिंगम। तो मैं आपको बता दूं ये वाले ना बर्मिंगम में हुए थे, A23 का आंसर है, कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंगम में हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम उन देशों में होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। तो ये क्वेश्चन बेसिकली स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, जो साल की में स्कीम लॉन्च होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने लाख का बीमा मिलता है। ऑप्शन है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 लाख, ठीक है। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस चीज में आपने याद रखना है। अगला कह रहा है 1897 में दो व्यक्तियों को, ठीक है, दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने चार्ल्स रेंस और चार्ल्स आयरेस्ट नाम के दो ब्रिटिशर का मर्डर कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको फांसी हुई थी। और ये आपके पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको क्या दी गई थी, आपकी फांसी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, भगत सिंह राजगुरु, मंगल पांडे
या चापेकर ब्रदर्स? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां एक साथ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और सी ऑप्शन में कह रहा है मंगल पांडे और चापेकर ब्रदर। जितने भी ये नाम दिए गए हैं सबको फांसी दी गई थी, लेकिन ये 1897 वाला केस कह रहा है 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और काकोरी इंसिडेंट के बाद, ठीक है, 1925 में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो फांसी सबको दी गई थी, लेकिन 1897 वाला केस पूछ रहा है, तो 1897 वाले केस का जो आंसर है, ठीक है, वो है चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स को फांसी दी गई थी आपका 1897 में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रैंड अर्नेस्ट की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अगला कह रहा है कि कौन सा, ये ना बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर, ठीक है, उस समय बुक आई होगी, और उसके राइटर कह रहा है सी ए बी पट्टाभिराम, आर सी भगरा, उर्जित पटेल, दलाई लामा, ठीक है। तो एक बुक है, बुक के राइटर पूछा है, तो ये है, इसका सही आंसर है उर्जित पटेल, ठीक है। इन प्रैक्टिस सेट से आपको ये आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, डांस से क्वेश्चन आते हैं, उस साल लिखी गई बुक से क्वेश्चन आते हैं, उस साल के इवेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो चीजें आपने समझते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य में तुलुनी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। देखो, आर्ट एंड कल्चर का अगला क्वेश्चन आ गया, तुलुनी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन कह रहा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तुलुनी फेस्टिवल बेसिकली आपने बताना है, तुलुनी फेस्टिवल कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है सी, नागालैंड, ठीक है। 27 का जो आंसर है वो है सी, नागालैंड। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, और इनको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न भी मिला था 2015 में, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है मदन मोहन मालवीय, जेपी कृपलानी, दादा भाई नौरोजी, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास दे रहा है, मदन मोहन मालवीय, जेपी कृपलानी, दादा भाई नौरोजी, अल्लारी सीतारमन राजू, ठीक है, अल्लारी सीतारमन राजू, जेपी कृपलानी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। किसने बीएचयू की स्थापना करी थी? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है मदन मोहन मालवीय, 1916 में, ठीक है, बीएचयू की इन्होंने स्थापना करी थी, और इनको 2015 में भारत रत्न भी मिल चुका है। कई बार क्वेश्चन आता है चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन ऐसा है जिसको भारत रत्न, ठीक है, मिला हुआ है। अगला कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट्स माई वे, ठीक है। तो ये किसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट्स माई वे, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किताब का नाम है प्लेइंग इट्स माई वे। महेश भूपति, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, लेंडर पेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनको, जो एकमात्र ऐसे एथलीट है जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। अगला कह रहा है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करके कब इंप्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन कह रहा है 1 जुलाई 2017, 1 अक्टूबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2017। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर है वो है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, जीएसटी शुरू हुआ था। अगला कह रहा है कौन सा इनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन का टाइटल जीता है? तो बेसिकली 2020 का पूछ रहा है। जब हम प्रिपेयर करेंगे इस साल, ठीक है, तो हम 2021 वाला, 2023 में जो इवेंट हुए हैं वो वाले चीजें हम प्रिपेयर करेंगे। ये 2020 का है, 2020 का है, ठीक है। तो जो आपका 31st क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो किसने जीता था? तो उस समय पर सोफिया कैनन ने जीता था। अब इस क्वेश्चन की अपने एग्जाम की दृष्टि से रिलीवेंसी नहीं है, वैसे इसका आंसर ए है, सोफिया कैनन। चलो, नेक्स्ट कह रहा है बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसके अंदर बौद्ध धर्म के दो हिस्से हो गए थे,
बौद्ध धर्म के बेसिकली 4 काउंसिल बौद्ध धर्म में हुई थी, ठीक है, जिसको हम RV पाको से याद कर सकते हैं, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, 4 इस तरीके से आपके बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। चारों काउंसिल में कुछ ना कुछ इवेंट जुड़ा हुआ है। तो वो ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के 2 हिस्से, बौद्ध धर्म में 2 हिस्से माने जाते हैं। एक हीनयान, हीनयान वो विचारधारा थी जो गौतम बुद्ध को एक सामान्य व्यक्ति मानते थे। उनका कहना था गौतम बुद्ध एक सामाजिक व्यक्ति है और ये समाज के भला करने के लिए आए हैं। जबकि जो महायान विचारधारा थी उसने मूर्ति पूजा की अवधारणा शुरू कर दी और गौतम बुद्ध को एज अ भगवान माना, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था कि बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हो गए, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, राजगीर, कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो जो आपकी चौथे वाली थी जो कश्मीर में हुई थी काउंसिल, ठीक है, उसके अंदर ऐसा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 यानी कि कश्मीर, ठीक है। कश्मीर वाली काउंसिल के अंदर, ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हो गए थे। नेक्स्ट कह रहा है, अभी क्या है आप जानते होंगे रिजर्वेशन में, ठीक है, ST को मिलता है, ठीक है, SC को मिलता है और OBC को मिलता है। लेकिन क्या किया गया था, EWS वालों को भी क्या मिलेगा, 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। EWS को भी 10% का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए इनकम क्राइटेरिया कितना रखा गया था, ठीक है, 12 लाख, 14 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो जो EWS वाला है जिसमें 10% का रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था वो था आपका 8 लाख, ठीक है। 8 लाख वाला क्राइटेरिया इसके अंदर था। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीक ऑफ हिमालय, इनमें से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है, ठीक है, कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, धौलागिरी, कंचनजुंगा, माउंट कोयोब, ठीक है, और मकालू, ठीक है। कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है, कंचनजंगा, माउंट कोयोब और धौलागिरी। तो बेसिकली क्या है, जो इसका सही आंसर है वो है आपका माउंट कोयोब, यानी कि 20 का सही आंसर है, ठीक है। बाकी तो सारे क्या है, माउंट इसकी चोटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, कि कौन सा राज्य की जनसंख्या 2011 के सूचकांक से सबसे कम है। तो 2011 के सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन बनता ही है सेंसस से। तो पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है। देखो, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार, सबसे कम जनसंख्या पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है। तो जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा है, सिर्फ पॉपुलेशन पूछा है। ऑप्शन गोवा दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, नागालैंड दिया है और सिक्किम दिया हुआ है। तो सिक्किम राज्य की पॉपुलेशन सबसे कम है और एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। इस चीज को आप नोट डाउन करते चलो। अगला कह रहा है कौन सा मुगल एम्पायर ने एक नया धर्म शुरू किया था जिसका नाम था दीन इलाही, ठीक है। कौन से मुगल बादशाह ने दीन इलाही नाम का धर्म शुरू किया था। ऑप्शन कह रहा है शाहजहां, बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब, अकबर, ठीक है। दीन ए इलाही नाम का धर्म, नया धर्म किसने शुरुआत करी थी इसकी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही नाम का नया धर्म चलाया था। अगला कह रहा है कौन सी डायनेस्टी साउदर्न इंडिया के अंदर नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है चौहान, चेरा डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली ना बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। आप जानते होंगे चेल, चोर और पांड्या, तीनों ये जो डायनेस्टी थी ये साउथ इंडिया की थी, जबकि जो चौहान डायनेस्टी है वो क्या है, वो नॉर्थ इंडिया का एक वंश है,
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ए हो गया। ठीक है, चौहान वो डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया की, जबकि चेल, चोर और पांड्या तीनों आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट कह रहा है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर आपका किस राज्य के अंदर है? ठीक है, कामाख्या मंदिर वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि आसाम में है? ठीक है, कामाख्या मंदिर आपका कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम। तो बेसिकली ये आपका है आसाम के अंदर। तो इसका जो 38 है, इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, 39 कह रहा है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति कौन से राज्य की इनकम सबसे ज्यादा है? कौन से राज्य की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है? ऑप्शन कह रहा है तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, सिक्किम। ठीक है, ये चार ऑप्शन उसने दिए हैं, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, सिक्किम। तो इन चार राज्यों में सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो है गोवा की। अदरवाइज दिल्ली, यूटी के अंदर और महाराष्ट्र, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में टॉप पे रहते हैं। लेकिन इन जो चार राज्य हैं इनमें से ही पूछा था, तो इनके अंदर है गोवा। ठीक है, गोवा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है जो यहाँ पर चार राज्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने मार्क्स को काउंट करते रहना, कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और टॉपिक लिखते रहना कि भाई इस टॉपिक का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ठीक है, कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, हिस्ट्री के अंदर कौन से सेक्शन का। ठीक है, वो चीज आपने देखनी है। नेक्स्ट कह रहा है इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सोडियम डेफिशिएंसी कैन अकर। ठीक है, कि शरीर के अंदर सोडियम की कमी कौन सी बीमारी के दौरान हो जाती है? ठीक है, शरीर के अंदर सोडियम की कमी कौन सी बीमारी के दौरान हो जाती है? डायरिया, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बीमारी के दौरान डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरिया जो होता है, डायरिया के कारण, ठीक है, शरीर में ना उल्टी दस्त लगते हैं, उल्टी दस्त होते हैं, तो शरीर में ना पोषण की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आएगा आपका डायरिया। ठीक है, डायरिया के कारण क्या हो जाता है? शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, टोटल इसमें 250 सीट होती है, जिनमें से अभी 245 हमने करंट सर्कुलेशन में रख रखी है, जिसमें से 250 में से 238 पे तो चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव, और जो 12 सीट है वो 12 सीटों पर राष्ट्रपति, ठीक है, डिफरेंट फील्ड से क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस राज्य के अंदर राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा है? ऑप्शन कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीट है वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट है, कितनी? 31। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग टीम वोन इनॉग्रल एडिशंस ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। वो कह रहा है कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2007 में, तो कौन सी टीम ने, ठीक है, कौन सी टीम ने सबसे पहला आईपीएल जीता था? मुंबई इंडियन ने, दिल्ली डेयर डेविल्स ने, चेन्नई सुपर किंग ने, या राजस्थान रॉयल्स ने? ठीक है, जब पहला आईपीएल हुआ था तो वो कौन से टीम ने जीता था? ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स ने 2007 में, ठीक है, पहला आईपीएल जीता था। तो जिस साल आपका ना ये स्टैटिक का थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो इससे पहले वाले का आपका हो गया राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट कह रहा है भारत इतिहास के अंदर, ठीक है, इजराइल के डेन डेविड जो प्राइज है, ठीक है, वो किसको मिला? ठीक है,
कौन से इंडियन के हिस्टोरियंस को इजराइल की तरफ से डैन डेविड प्राइज दिया गया है? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अभी तो हमारे एग्जाम के लिए इतना रिलीवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सुमित सरकार, संजय सुब्रमण्यम, रोमिला थापर और इरफान हबीब। तो संजय सुब्रमण्यम को ये आपका मिला था, ठीक है, संजय सुब्रमण्यम को वो अवार्ड मिला था, ठीक है, उस समय के करंट अफेयर्स का था, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, ठीक है, डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। यानी कि कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी शुरुआत करी थी। तो सिख गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। सिख गुरु से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूं, आप इनके आंसर ढूंढ लेना, ठीक है, कि कौन से सिख गुरु ने आपका अमृतसर गुरुद्वारा बनाया था, ठीक है, किस राजा ने इसके लिए लैंड दी थी, किस राजा को जहांगीर ने मरवा दिया था, किस राजा को औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है, चांदनी चौक के सामने शीशगंज गुरुद्वारे में। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है। सिखों के 5 ककार कौन से होते हैं, 5 का कौन से होते हैं, ठीक है, यानी कि 5 चीजें रखना जरूरी होता है, कौन कौन सी है ये। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई पंजाबी लैंग्वेज, तो कौन से सिख गुरु ने आपकी ये शुरू करी थी? ऑप्शन कह रहा है गुरु अर्जन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अंगद। तो ये जो सही आंसर है इसका, ठीक है, तो गुरु अंगद ने, ठीक है, गुरु अंगद ने शुरू करी थी आपकी, ठीक है, इसको लिखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अंदर, जैसे देखो हमने अभी देखा था राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा सीट किसकी है, उत्तर प्रदेश की है भाई, 31। अब वो ये कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा के अंदर, राज्य की विधानसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा सीट किसकी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ये 4 इसके ऑप्शन है। तो अगर किसी भी राज्य के अंदर सीट पूछे तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीट है। लोकसभा पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80। राज्यसभा पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80, 31। स्टेट लेजिस्लेटिव पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, ठीक है, 403। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछे तो वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 100, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज होती है, उसको उसकी वैक्सीनेशन किसने बनाई थी? लुइस पैस्चर ने, मार्क्यू हिलमैन ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। ऑप्शन में दोबारा पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एंथ्रेक्स की जो दवाई थी वो किसने बनाई थी? लुइस पैस्चर ने, ठीक है, पैस्चराइजेशन आपने सुना होगा, दूध को गर्म करो, ठीक है, और अचानक से एकदम से ठंडा कर दो फिर गर्म कर दो तो माइक्रोब्स मर जाएंगे। मैर्क्यूली हिलमैन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने, ठीक है, एंथ्रेक्स नाम की डिजीज की वैक्सीनेशन बनाई थी, दवाई इसकी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने सैटेलाइट भेजी है? तो उस समय का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, किसने 9 जुलाई 2020 को एक सैटेलाइट भेजी थी? इंडिया, रशिया, इजराइल, चाइना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। उस समय का करंट अफेयर्स है, आप अभी इसको छोड़ सकते हो, हम इस साल के करंट अफेयर्स में देख लेंगे। अगला कह रहा है कि भारत रत्न मिलने वाले पहले, ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट सिंगर, पहले ऐसे गायक कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बॉम्बे जयश्री, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर। पहले ऐसे सिंगर जिनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न से प्राप्त पहले सिंगर का नाम है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, भारत रत्न से प्राप्त पहले सिंगर का नाम है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगला कह रहा है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व के अनुसार, ठीक है, when did Indian forex reserve hit the 400 बिलियन मार्क for its first time? ठीक है, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व ने 400 बिलियन का मार्क्स
कब कौन से टाइम पर क्या किया था आपका अचीव किया था? ऑप्शन कह रहा है सितंबर 2017, अगस्त 2017, अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, 4x। ठीक है, आपका 400 तक कब पहुंच गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सितंबर 2017। ठीक है, सितंबर 2017 पहला इसका सही आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। ठीक है, संघनन एक वो प्रक्रिया है जिसके 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 बारे में आपने रोंग स्टेटमेंट बताना है। संघनन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है? वो कह रहा है सॉलिड इज ट्रांसफर टू द लिक्विड, जो ठोस चीजें होती है वो तरल में बदलने को संघनन कहते हैं। दूसरा कह रहा है वेपर स्टेट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड, जो भाप वाली स्टेट होती है वो तरल में बदल जाती है। पहला कह रहा है सॉलिड का लिक्विड में बदलना, दूसरा कह रहा है भाप का लिक्विड में बदलना, तीसरा कह रहा है भाप का सॉलिड में बदलना या लिक्विड का सॉलिड में बदलना। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? तो बेसिकली जो कंडेंसेशन है वो भाप का लिक्विड में बदलना, भाप का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। आप देखोगे फिर इससे बोतल बाहर निकालो और गिलास के बाहर क्या हो जाएंगे? पानी की बूंदें आ जाएगी। वो किसकी वजह से आई? वो कंडेंसेशन की वजह से आई। तो इसका जो सही आंसर है लास्ट वाले का वो है बी। तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपके एग्जाम तक और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स लिखने हैं, आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस का देखो, आपको ये नहीं चल के चलना है कि हमारा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो पुराने वाले करंट अफेयर्स हैं। हम इस साल के अलग से करंट अफेयर्स करेंगे, लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चन थे उनमें से आपके टोटल 50 में से आपके कितने मार्क्स है आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।